जी डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपने अपना तालीमी कैरियर जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया और अभी किस आप मरहले पे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे इधर बुलाने का। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैंने जैसे हम सब बच्चे बचपन में स्कूल जाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग, उस वक्त तक इंसान के जहन में नहीं होता कि आपने क्या चीज़ें करनी है या आपने आगे जाके फील्ड क्या लेनी है। मैट्रिकुलेशन वैसे ही है जैसे आम लोगों की होती है। उसके बाद मेरा जो FSC है वो कनेट कॉलेज से है, वहाँ से मैंने तालीम ली। शुरू से एक ख्वाब होता है इंसान के जहन में कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो और माँ बाप की ख्वाहिश भी यही होती है। तो यही मेरे भी जहन में था कि माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करनी है और खुद इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने जो है वो मेडिकल की लाइन चूज़ की। FSC करने के बाद जो है मैंने जो MBBS है अपना वो मैंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से किया। वहाँ का टेन्योर तकरीबन 5 से 6 साल का था। हाउस जॉब थी। हाउस जॉब मैंने कुछ हद तक फातिमा मेमोरियल से की और फिर उसके बाद जो है सर्विसेज हॉस्पिटल से की। इसके बाद हमारे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके अंदर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो हैं उनको देख रहे होते हैं। उसके लिए मैंने FSC जो है वो FCPS किया, और FCPS जो है वो तकरीबन 4 साल की डिग्री है। वो कंप्लीट करके मैंने साइकाइट्री के अंदर जो है वो काम स्टार्ट किया। साइकाइट्री या ज़हनी अमराज के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। इस वक्त जो है मैं जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त साइकिल। आपका इंट्रोडक्शन और बहुत सारी आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो आप अपनी तालीम के अलावा गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें आप किस हद तक पार्टिसिपेट करती रही अपने स्कूल दौर में, कॉलेज दौर में और अपनी यूनिवर्सिटी में? किस तरह से आपने अपने आप को पेश किया गैर निसाबी सरगर्मियों में? जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ होता है। आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपको टाइम तो बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, लेकिन मैं ट्राई करती रही हमेशा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर रहूँ। और इसकी एक बहुत ज़्यादा जो मैं कोशिश करती थी, जो मेरा इंटरेस्ट था वो गर्ल गाइडिंग में था। हमारे स्कूल के अंदर जो है वो गर्ल गाइडिंग की जाती थी, जिसके साथ ये आपको पता है इसके साथ बहुत ज़्यादा सोशल वर्क अटैच होता है। तो मुझे शुरू से उस चीज़ में रहने का बहुत शौक था। तो मैंने तकरीबन 12 साल इस चीज़ में मैं रही, और अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद भी मैं एसोसिएटेड रही। और इसके अंदर जो था मैंने इतना काम किया उस वक्त कि मुझे प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया, जिसके मुताबिक मैं ऑल पंजाब में बेस्ट गर्ल गाइड साबित हुई। सो इसके साथ साथ जैसे आपको पता है गर्ल गाइडिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप सोशल काम नहीं करते, आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर का पार्ट था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी तालीम से लेकर अपने प्रैक्टिकल कैरियर तक? किस तरह की एक बैसियत खातून आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये तो एक ऐसी आपने बात छेड़ दी इसके जिसके अंदर तो मेरा ख्याल है मैं साल भी बात कर सकती हूँ। बीइंग अ वुमेन जो है वो भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर उसके साथ साथ आपको जो मैंने कैरियर चूज़ किया उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं। बचपन में तो चले वो सारा कुछ था कि एक जहन पे सवार था कि डॉक्टर बनना है और अपने आप को मनवाना है, वो चीज़ तो चलती रही। और तमाम स्टूडेंट्स को जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, बस वही चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती गई, मेडिकल का प्रोफेशन अडॉप्ट किया, तो आपके ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन आ जाता है कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो है एक तो ये तो डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है। फिर सेकेंडली हमारे यहाँ जो है वो क्योंकि को एजुकेशन के अंदर पढ़ाई होती है, मोस्ट जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि बीइंग फीमेल आपको बहुत सारी जगहों पे कहीं पे डोमिनेंसी मिल जाती है और कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा बैक पे रखा जाता है। तो उस सिलसिले में भी काफ़ी चैलेंजेस रहे। लेकिन जब मैंने अपनी साइकाइट्री की फील्ड चूज़ की तब मेरे असल चैलेंजेस मेरे सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि ज़हनी अमराज का जो हमारे यहाँ इसको टैबू समझा जाता है और उसके ऊपर लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो जब मैंने ये फील्ड ली तो लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया कि आपने मेडिकल में कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज़ की। मुझे उस टाइम यही लगता था कि ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और इसके अंदर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फीमेल होते हुए आपको जैसे कि अपने कैरियर के अंदर
प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी घरेलू चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। मेरी कुछ घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो उनको भी देखने के लिए मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम्स भी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे कॉप कर रही हूँ और देख रही हूँ। तो बहसीत ख़ातून किसी भी शोबे को ज्वाइन करना कितना मुश्किल है और किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, और आइंदा जो नए आने वाली बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी इस फील्ड में आएंगे लोग, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो अपने आप को अपने जो चैलेंजेस है उस पर फोकस रखें, वो उस बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, जैसे अभी मैंने कुछ चैलेंजेस के बारे में जिक्र तो किया, लेकिन बीइंग फीमेल हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को आप कह लें कि पोर्ट्रे किया जाता है कि फीमेल जो है वो बहुत सारे काम नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को हमें, उस टैबू को ख़त्म करना है, और उसके लिए जब तक हम खुद अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, चीज़ें उस बेहतर नहीं होंगी। तो ऐसी वो तमाम फीमेल या वो तमाम घर जिनके अंदर ये बात की जाती है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो किसी ख़ास शोबे में नहीं जा सकती या किसी ख़ास चीज़ में महारत नहीं रखती, उसको आप लोग अपने जहन से निकालें और कोशिश करें कि इसको एज न्यूट्रल वे में सोचें। जितना ही आपने देखा है कि जितना अच्छा इस वक्त मर्द हजरात काम कर रहे हैं, उतना अच्छा ही जो है वो फीमेल्स या औरतें भी उतना ही अच्छा काम कर रही हैं। बल्कि हमारे यहाँ देखें, मेडिकल में जो है वो ज़्यादा रेशो वो ख़वातीन की है, जो कि ये बताती है कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस का जो लेवल है, या एक ब्रेवनेस का जो लेवल है, या एक जो मोटिवेशन है, वो फीमेल्स में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। खुदा ताला ने रोल्स ज़रूर सेपरेट किए हैं हमारे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी चीज़ में किसी से पीछे हैं। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपने घर के कामकाज भी सारे देख रही होती हूँ, अपनी फैमिली भी देख रही होती हूँ, मैं अपना क्लिनिक भी रन कर रही होती हूँ, और उसके साथ साथ मैं जिनाह हॉस्पिटल में भी होती हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक अच्छे सेगमेंट के साथ, अच्छे तरीके से के साथ करेंगी,